सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला आपका टीजीटी पीजीटी का। तो होम साइंस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके प्लेलिस्ट से हमारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, साथ में वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाइजेशन की बात हो रही है। ठीक, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है और ये भी पूछा गया था आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2009 में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी एमिनो एसिड में प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी प्रोटीन्स का निर्माण करने वाले 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का ज्ञान हो चुका है। इनमें से 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन द्वारा और 10 क्या है हमारे निर्माण यानी शरीर में ही हो जाता है। तो आपको मालूम है 10 को हमें बाहर से लेना पड़ता है और 10 को निर्माण हमारे शरीर में खुद ही हो जाता है। ओके, तो यहाँ से डाउट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है प्रोटीन के बारे में। सबसे अच्छा स्रोत, ये चार ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका टीजीटी एग्जाम 2009 में। चलिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सोयाबीन। ठीक है, दाल और सोयाबीन दो ऑप्शन है। अगर दो ऑप्शन है तो ये दोनों सही होंगे। अगर इसमें से एक है सोयाबीन नहीं है दाल है तो दाल सही होगा, सोयाबीन है तो सोयाबीन सही होगा। प्रकृति में प्रोटीन्स के दो प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। नंबर 1, वनस्पति में आपके प्रोटीन्स जो वनस्पति में रहते हैं उसमें से सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। जंतु प्रोटीन्स में अगर हम बात करें तो दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्त के मुख्य स्रोत हैं, यानी बेस्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है। तो भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही किसकी, एल्ब्यूमिन की। ये क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी एग्ज़ाम 2010 का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आया था ऑप्शन सी, यानी अंडे में। एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें तो एल्ब्यूमिन एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जिसका मुख्य कार्य अंतःशिराएं यानी ऑन कॉटिक दाब बनाए रखने की क्षमता। ये रक्त में स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन्स के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्ब्यूमिन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में एल्ब्यूमिन के अतिरिक्त आपके प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के विकास एवं स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से डाउट क्लियर। अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकता। ठीक है, साथ में आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन है एक डैश। ये भी क्वेश्चन था आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2013 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। ट्रिप्टोफैन यानी एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर में ट्रिप्टोफैन की अधिक मात्रा सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती है जिससे व्यक्ति स्फूर्त, तरोताज़ा एवं खुशनुमा महसूस करता है। अधिकतर भोजन जिसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है वे शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए अन्य अमीनो एसिड से
प्रतिस्पर्धा करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ट्रिप्टोफैन किसे कहते हैं? डाउट क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे सीधे जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी 2013 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन के बारे में यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है। क्योंकि जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन युक्त यानी प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ से तो सबको डाउट क्लियर है? क्लियर हो तो यस लिख कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ग्राम प्रोटीन देगा। अब ये भी क्वेश्चन था टीजीटी एग्ज़ाम 2013 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन, आपको बहुत ही नज़दीक लाके और कंफ्यूज कर देंगे, और आप क्या है कि गलती करके तुरंत चले आएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 20 किलो कैलोरी। ओके, 20 किलो कैलोरी देगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, हरा, नारंगी एवं बैंगनी है, कौन सा रंग है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी द्वितीय रंग कहलाता है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके टीजीटी 2013 में। समझ रहे हैं ना? प्राथमिक रंग 3 है, यानी पीली, लाल तथा नीली। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे द्वितीय रंग यानी हरा, नारंगी एवं बैंगनी, ये कौन सा है? द्वितीय रंग हो गया। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करता है। तो भैया यहाँ पे 3 चीज़ की बात हो रही है, यानी 20 ग्राम हम प्रोटीन ले लेते हैं, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लें, ठीक है, और 10 ग्राम वसा खा लें, तो हमें कितनी एनर्जी मिल जाएगी, कितनी ऊर्जा हो जाएगी? क्या ग्रेट खली बन जाएंगे कि नहीं? हाँ बताइएगा। ये भी क्वेश्चन था आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दिया था ऑप्शन सी, यानी 410 kcal। समझ रहे हैं ना? 410 kcal वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से अनावश्यक एमिनो अम्ल है? अब यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही अनावश्यक, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन था आपका टीजीटी 2011 में, जिसने भी दिया होगा उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी शरीर द्वारा उत्पादित हो। समझ रहे हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं। अनावश्यक अमीनो यानी केवल शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत कर सकते हैं, शरीर का निर्माण इनके द्वारा नहीं हो सकता। यानी ये शरीर का निर्माण नहीं करते, सिर्फ क्या है कि जो तोड़ फोड़ है उसकी मरम्मत यानी उसको ठीक कर सकते हैं, शरीर का निर्माण ये नहीं कर सकते। यहाँ समझ रहे हैं ना बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी यूरिया। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का विखंडन इसके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितने भी तैयारी कर रहे हैं होम साइंस से, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।